कहानी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जिसमें बैठे सभी लोग कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं। इसी बस में जेनिफर भी है और उसके साथ कई और लोग भी हैं। जब यह बस अपने सफर पर थी तो उसी समय जेनिफर की आंख लग गई। उस दौरान उसने फिर से वही खौफनाक सपना देखा जो उसे बचपन से आ रहा है, जिसमें उसके पिता उसे और उसके भाई दोनों को बड़ी बेरहमी से शराब के नशे में मार रहे थे। इन्हीं चीजों की वजह से वह हेलुसिनेशन की पिल्स खाती है। अचानक जब उसकी आंख खुली, उसने देखा उसके पिता उसी बस के सामने खड़े हैं। जेनिफर चीखते हुए बोली कि अरे बस को रोको, मेरे डैड हैं वहां पर। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई। जब वह उतरकर बाहर गई तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे वहां पर एक विंडमिल दिखाई दी जो आगे जाकर बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। तो अब जब वह बस में आई और ड्राइव फिर से शुरू हुई, लेकिन बस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार वह बंद होती जा रही थी। ड्राइवर बाहर आकर चेक करता है, उसे कोई बाहर से दिक्कत नजर नहीं आई। हो सकता है कि अंदर से कोई दिक्कत हो। ऐसा करते करते अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक बस ठीक नहीं हुई। तो एक बिजनेसमैन जो अपने बेटे के साथ इस ट्रिप पर आया है, वो नीचे उतरा और पूछा कि क्या हुआ, कब तक ये ठीक हो जाएगी। ड्राइवर बोला, ये बताने में मुश्किल है, हमें शायद कुछ देर यहीं इंतजार करना होगा जब तक कोई दूसरी कार नहीं आ जाती। पर उस आदमी को जल्दी से सिटी जाना था क्योंकि उसकी मीटिंग है, इसीलिए उसने कहा कि हमें जाकर मदद लानी चाहिए। ऐसे इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। ड्राइवर का कहना था कि यहाँ से मदद तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है, यानी 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, वो भी पैदल। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। बिजनेसमैन चुपचाप बस में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बीतने के बाद जेनिफर तय करती है कि वह खुद जाकर मदद लाएगी क्योंकि यह बस भी उसी की वजह से बंद हुई थी। उसने बाकियों को बताया कि पास में ही एक विंडमिल है, हो सकता है वहां पर कोई उसे जाता हुआ दिख जाए। एक आर्मी सोल्जर भी उसके साथ चलने को मान गया। दोनों जंगल से होते हुए विंडमिल की तरफ जाने लगे। उनके जाने के बाद एक डॉक्टर ड्राइवर के पास मैप दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि हम कहां पर हैं? उसने एक जगह पर उंगली रखी, पर डॉक्टर का कहना है वहां पर कोई विंडमिल है ही नहीं। तो वह लड़की किस चीज के बारे में बात कर रही थी? वो दोनों अब उसी जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात काफी हो चुकी है, इसीलिए कोई भी चीज साफ देख पाना मुश्किल था। जेनिफर ने उस सोल्जर से पूछा, तुम्हारी क्या वजह है इस टूर पर आने की? उसका जवाब आया कि वो एक सोल्जर है और एक सोल्जर की लाइफ में उसे हर कुछ दिनों के बाद एक रिलैक्स टाइम चाहिए होता है जो उसे वॉर जोन से दूर लेकर जाए। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं, पर उसी दौरान हमने वहां एक अजीब सी चीज को देखा। ये जंजीर थी जिसके सिरहाने पर एक बड़ा सा हुक लगा था। शायद इससे पेड़ों को काटा जाता होगा। अचानक उसी समय इन दोनों को पीछे से कोई आहट सुनाई दी, जैसे मानो कोई आ रहा हो। जेनिफर को लगा हो सकता है कि बाकी के लोग भी उनकी मदद के लिए आ रहे हों, इसीलिए वह दोनों लगातार आगे बढ़ते चले गए। एक जगह पर सोल्जर को एक लाल रंग का कपड़ा दिखाई दिया, जिसको देखकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आने से पहले वह एक प्रोस्टिट्यूट के पास गया था, पर उसने उसे जान से मार डाला और यह कपड़ा उसी का था। लेकिन वह हैरान है कि यह यहाँ कैसे आ गया। वो जेनिफर से उस कपड़े को छुपाता है, परंतु उसी समय एक अजीब सी चीज आई और उसके दोनों पैरों को काट दिया। सोल्जर वहीं गिर पड़ा और दर्द के मारे कराहने लगा। दूर खड़ी जेनिफर इस चीज को देखकर सहम गई। दूसरे ही पल वहां हमने एक आदमी को देखा जो एकदम लंबा चौड़ा है और उसके हाथों में एक धारदार हथियार है। तो उस आदमी ने उस सोल्जर के मुंह पर पैर रखा और पूरी तरह से उसका कीमा बना दिया। इस बीच जेनिफर को तेजी से भागते हुए आते देख लोगों ने फौरन बस का गेट खोला। वो जब अंदर आई, उसने सभी को बताया कि वहां कोई है जिसने उसे मार दिया और अब वह यहीं आ रहा है। वहां बैठा डॉक्टर सभी को बताता है कि यह लड़की हेलुसिनेशन की पिल्स लेती है। दरअसल उसने उसकी दवाइयां देख ली थीं और तब से वह उसे बहुत अजीब लगती है। सभी को यह पता चलने के बाद वह उसे शांत होने को कहते हैं और वहीं बैठा देते हैं। अब वो बिजनेसमैन तो उसे ही दोष देता है क्योंकि बस एकदम स्मूथ चल रही थी, लेकिन उस अचानक ब्रेक लगने की वजह से वह बंद पड़ गई, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। इस बीच जेनिफर ने फिर कहा, देखो वह हमें ही देख रहा है, लेकिन जब बाकी लोग वहां देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। अचानक से विंडो पर एक कौवा आकर लड़ा और पूरी विंडो खून से भर गई। सब डर के मारे एक साइड हो गए। इससे हुआ यह कि बस एक साइड झुक गई और बगल में मौजूद झील की तरफ जाने लगी। ये देखकर ये लोग फौरन एक एक करके उसमें से नीचे उतरने लगे, लेकिन उस बिजनेसमैन का बेटा कॉर्ड अंदर रह गया। उसके साथ जेनिफर भी थी। वह कॉर्ड को धक्का देकर बाहर फेंक देती है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से खून आने लगता है। पर ऐसा करके उसने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसके पिता अभी भी जेनिफर को ही दोष दे रहे थे। वह उसे बुरा भला कहते हैं तो उसने अपनी सफाई में कहा कि वह सिर्फ उसके बेटे की जान बचा रही थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह पानी में डूब जाता, पर वह कुछ भी सुनने को राजी नहीं था।
इनके पास पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है और यह भी हो सकता है कि वह सभी यहीं रुककर थोड़ा इंतजार करें। लेकिन रात काफी हो गई है और ऐसे बीच जंगल में रुकना सही नहीं है। कॉर्ड के हाथों से लगातार खून गिरता जा रहा है। उसके पिता ने बताया, इसे बचपन से एक बीमारी है जिससे इसके शरीर पर लगा घाव खुद ब खुद ठीक नहीं होता, बल्कि इसे इलाज की जरूरत पड़ती है और अगर इलाज नहीं हुआ तो खून बहता चला जाएगा और एक समय पर इसकी सांसें रुक जाएंगी। सभी ने डिसाइड किया कि वह मदद के लिए जाएंगे। सभी लोग एक साथ वहां से आगे बढ़ते हैं और इधर इन लोगों को अपने सामने एक पुराना कॉटेज दिखाई देता है जो काफी पुराना था। जब यह लोग अंदर जाते हैं वहां सब कुछ टूटा फूटा था और साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया और ना ही यहाँ कोई रहता है। उस जगह जेनिफर को अपने पिता का रेडियो मिला। वहां मौजूद तकाशी भी यह सब देखकर दंग रह जाता है। डॉक्टर कॉर्ड के घाव को देखकर कहता है, मुझे कोई कपड़ा चाहिए ताकि मैं इसकी पट्टी कर सकूं। अब एक औरत जो पेशे से मॉडल थी वो उसे एक कपड़ा लाकर देती है जो वहीं कहीं कोने में पड़ा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा उसे कुछ डरावना याद आया। उसने फौरन उस कपड़े को दूर फेंक दिया और दूसरे सफेद रंग के कपड़ों से उस घाव को बांध दिया। लेकिन यहाँ कैबिन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। ड्राइवर बाहर से आया और उसने बताया, बाहर तेज बारिश हो चुकी है तो ऐसे में अभी जाना कहीं सही नहीं है। हो सकता है हमें सुबह तक इंतजार करना पड़े। इन लोगों ने वहां पर आग भी जला दी जिससे यह ठंड से बच सकें। उस दौरान ड्राइवर को उस कैबिन में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो किसी मिलर नाम के आदमी के थे। हो सकता है वह यहाँ रहता हो पहले। तभी डॉक्टर बोला, उसने मिलर के बारे में पढ़ा है और काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। वह उस पेपर को अपने हाथ में लेता है और कहानी बताना शुरू करता है। तो बात है 1987 की, जब ऑस्ट्रेलिया का यह इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। अगर कोई यहाँ तक आ जाता था तो वह कभी वापस नहीं जा पाता था क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। यह जंगल किसी भूल भुलैया की तरह था। यहाँ पर एक मिलर नाम का आदमी रहता था जो विचक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था, यानी कि जवान लड़कियों को मारकर उन्हें डीमन को सौंप देना, और ऐसा वह कई बार कर चुका था। इसीलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन कभी वह किसी की पकड़ में नहीं आया। ऐसा लोगों का मानना था उसने अपनी सोल को डीमन को दान कर दिया था क्योंकि सबसे ज्यादा वह उसी पर विश्वास करता था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ जब गांव वालों ने देखा कि मिलर के घर पर कई सारी बोरियां और लोगों के दांत पड़े हैं, तो वह समझ गए कि जो लोग गांव से गायब हो रहे हैं उसमें इसी का काम है। उन्होंने फौरन जाकर यह बात सभी को बता दी और जितने भी लोग थे उन्होंने एक प्लान बनाकर उसे पकड़ लिया। फिर उसे एक विंडमिल में कैद करके उस पूरी विंडमिल में आग लगा दी जिसमें वह जल कर मारा गया। सभी ने जब इस कहानी को सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बिजनेसमैन को अभी भी जेनिफर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह अपनी उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया। जेनिफर बार बार उसके तानों को सुनकर वहां से उठकर चली जाती है, तो डॉक्टर उसके पीछे पीछे गया उसे समझाने के लिए। वहां उसे देख जेनिफर बोली कि वह यहाँ किस लिए आया है। उसी ने तो सबके सामने उसे पागल घोषित किया था। क्या उसे पता है कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ? मुझे कोई शौक नहीं है इन चीजों का, और हाँ, जो चीज मैंने शुरुआत में देखी वह सब कुछ सच थी। जब जेनिफर उसे यह सब कुछ बोल रही थी उसी समय उसे जंगल में कुछ दिखाई दिया। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब वह उसके करीब पहुंचा तो देखा वहां एक स्ट्रेचर रखा है जैसे किसी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर हो। डॉक्टर दंग रह गया क्योंकि यह चीज तो उसकी लाइफ में पहले भी हो चुकी है। वो उसके पास गया। अचानक से उस स्ट्रेचर पर लेटी औरत उठ गई। यह कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी जिसको उसने खुद अपने हाथों से मार डाला था। डॉक्टर उसे कहता है उसने यह जानबूझकर नहीं किया बल्कि वह ड्रग्स के नशे में था। उसकी बीवी अपना बदला लेने के लिए आई है। वह उसके पेट में अपना हाथ डालकर उसकी अंतड़ियों को बाहर निकाल देती है और इससे वह वहीं मरना शुरू हो जाता है। पीछे खड़ी जेनिफर यह सब देख रही थी। वह हैरान थी कि आखिर डॉक्टर किससे बात कर रहा है। वहां तो कोई है ही नहीं। अचानक उसके पास तकाशी आया जिसने उसके मुंह पर हाथ रखा ताकि वह कोई आवाज ना करे। इन्होंने देखा कि वहां कोई औरत ही नहीं बल्कि वहां वही डीमन है जो उसकी अंतड़ियों को पूरी तरह से बाहर खींच रहा है। इससे उसकी कुछ देर में मौत हो जाती है। तब दोनों भागते हुए कैबिन में आए और तब जेनिफर ने सभी से कहा उसने उसे मार डाला, पर इस बारी भी किसी को उस पर यकीन नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह उन्हें चोट पहुंचा सकती है। पर तकाशी सच बताना चाह रहा था लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती है। उसने उस मॉडल से बात की जिसे जापानीज आती थी। वह उसे सब कुछ बताता है। वह इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सभी को उस डीमन के बारे में बताती है जो एक डेविल है और वह यहाँ पर गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए आया है।
उसने मुझे भी पकड़ा है, लेकिन मुझे जल्दी ही अपनी गलती का पछतावा हो गया। इसीलिए उसने मुझे थोड़ा समय दिया है खुद की गलती को सुधारने के लिए। इसके बाद उस ड्राइवर ने बताया कि डॉक्टर ने पूरी कहानी नहीं सुनाई जो उस डॉक्यूमेंट में लिखी है। दरअसल जब मिलर को जलाया गया था तो डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, जिसके चलते उसने उसे नर्क का गार्ड बना दिया और उसे काम दिया कि वह गुनहगारों को तड़पाकर उन्हें मार दे। और यहाँ यह भी हो सकता है कि वह डीमन कोई और नहीं बल्कि मिलर ही हो, क्योंकि उसका शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। दूसरी तरफ हमने देखा कि वह डीमन डॉक्टर की लाश को लेकर उस विंडमिल में टांग देता है, जिससे वह वापस से चलना शुरू हो जाती है। यानी कि उसे चलने के लिए किसी न किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब जेनिफर ने आंख खोली, उसने देखा कि कैबिन के बाहर कहीं से रोशनी आ रही है। वो उसके पास जाने लगी। देखा कि वहां पर तो उसके पिता का घर है, वो अंदर सो रहे हैं और उसका भाई भी वहीं है। वो अपने भाई को लेकर बाहर आई और फिर उसने वो किया जिससे हमें पता चल जाता है कि आखिर वह यहाँ पर क्यों आई है। उसने उस ट्रक को बाहर से लॉक कर दिया और फिर आग लगा दी, जिसमें उसके पिता जलने लगे। लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो उसका भाई गायब था। वहां से वह उसे ढूंढना शुरू करती है। उसकी चीखें उसी ट्रक के अंदर से आ रही थीं, यानी कि वह उसे कभी बाहर लाई ही नहीं थी, वह तो अंदर ही था। अचानक से जेनिफर की नींद खुल गई, क्योंकि यह एक सपना था और हकीकत। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि यही वजह है आज तक वह खुद से दूर भाग रही है। अब बिजनेसमैन कहता है कि वह उस विंडमिल के पास जाएगा ताकि कोई मदद बुला सके। अब उसके बेटे का खून रुक नहीं रहा है। बाद में जेनिफर ने उस मॉडल से पूछा कि उसने क्या गुनाह किया है। उसने बताया कि जब वह अपने करियर की स्टार्टिंग में थी तो उस दौरान एक मॉडल बार बार उससे आगे निकल जाती थी। एक दिन उसने जापान की एक लोकल गैंग को उसको मारने की सुपारी दे दी। धीरे धीरे करके अब सभी को अपने किए पर पछतावा होने लगा है, क्योंकि उन्हें मालूम लग गया है कि वह सभी गुनहगार हैं। तकाशी तो जब से आया है तब से ही प्रार्थना कर रहा है ताकि वह डीमन को यहाँ से भगा सके। वो लोग उस विंडमिल में पहुंचते हैं। उन्हें वह सब दिख गया जिन चीजों से अभी तक यह लोग अनजान थे। सोल्जर और डॉक्टर की लटकी हुई लाश को देखकर वह दोनों सहम गए। दूसरे सीन में हमने मॉडल को देखा जो बाहर लकड़ियां लेने के लिए आई है। उसे जमीन के नीचे लाल रंग का गड्ढा नजर आया जिसमें से आग निकल रही थी। वो उसके पास गई। उसमें उसी का चेहरा नजर आ रहा है, वही चेहरा जिस पर उसे हमेशा से नाज था। लेकिन आज वह खुद उसी चेहरे को अपने हाथों से काट रही है। पर वह खुद नहीं कर रही है, बल्कि उस गड्ढे में से निकला हुआ हाथ करवा रहा है, जो बाद में उसे अंदर ही अपने साथ खींच ले जाता है। बाद में जब यह लोग उस विंडमिल के बाहर कैबिन में आते हैं तो सभी को बताते हैं कि जेनिफर जो कह रही थी वह बिल्कुल सच था। कॉर्ड ने अपने पिता से पूछा कि आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है, उन्होंने क्या गुनाह किया है। तब उसके पिता उसके सामने पहली बार बताते हैं कि उन्होंने उसकी माँ को अपने हाथों से जान से मार डाला। यही वजह थी कि वह कोर्ट में उसके खिलाफ केस करने वाली थी, क्योंकि वह चाहती थी कि तुम उसके साथ रहो, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। यह सुनकर कॉर्ड रोते हुए बाहर चला गया। उसके पिता भी उसके पीछे पीछे बाहर गए, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जेनिफर को वह दिख जाता है तो उसके पास जाकर वह बैठ गई। इधर बिजनेसमैन को बार बार अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे रही है, पर वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही उसकी तलाश में वह इतनी अंदर आ गया कि वह उसी विंडमिल के पास पहुंच गया। वहां उसे अपनी पत्नी का फोन मिला, जिस पर उसी की कॉल आ रही थी, जो देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने फोन उठाया तब वह अपने परिवार की फोटो को देखने लगता है, जिसमें अचानक से वह फोटो आ गई जब वह अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मार रहा था। उसी समय एक रस्सी आई और उसके गले में टंग गई। उसका दूसरा सिराहाना एक व्हील से जुड़ गया, जो अब धीरे धीरे करके चलने लगता है। इतना ज्यादा प्रेशर बनने लगा कि बिजनेसमैन का दम घुटने लगता है। लेकिन तभी हमने वहां पर उसी डीमन को देखा। वो उसे बोला कि यह तुम्हारे गुनाहों की सजा है। तकाशी का कहना था कि उन्हें उस विंडमिल को ही जला देना चाहिए। ऐसा करने पर वह डीमन भी पूरी तरह से मर जाएगा, क्योंकि उसकी सोल उसी विंडमिल में कैद है। लेकिन ड्राइवर ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वह भी उसी डीमन के साथ ही है। उसका काम ही यही है कि शहर के सारे गुनहगारों को इकट्ठा करके यहाँ उनकी मंजिल तक लेकर आए। वो तकाशी के पेट में चाकू घुसाकर वहीं मार डालता है। इतने में जेनिफर और कॉर्ड वहां पहुंचते हैं तो ड्राइवर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसने तकाशी को कहीं नहीं देखा। शायद वह बाहर गया होगा, पर वहां उसे वह पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसे लेकर वह बस के पास गया और उसमें से पेट्रोल निकालने लगा। उस दौरान ड्राइवर बार बार कॉर्ड को देखकर हंसता रहता है। वो उससे पूछता है कि भला वह हंस क्यों रहा है। उसने कहा कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, पर फिर भी तुम यहाँ इन लोगों के साथ फंस गए। इसके बाद वो लोग पेट्रोल लेकर उस विंडमिल में गए, जहाँ जेनिफर को ऊपर वाले फ्लोर से लाल रंग की तेज रोशनी नजर आती है। तो वह उस रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी वो डीमन आकर उसे पकड़ लेता है और बाहर लेकर आ जाता है, जहां उसे अपने पिता दिखाई देते हैं।
जिसने उससे कहा उसने उसे मारने के चक्कर में अपने भाई को भी मार डाला। ऐसा करके उसने सही नहीं किया। जेनिफर उसे ही मारना शुरू कर देती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वहां कोई और नहीं बल्कि कॉर्ड था, जो कि अंदर ही था। उसे एक लाइटर दिख गया और उसने उसे जला दिया, जिससे पूरी विंडमिल जलने लग जाती है। इससे वह डीमन भी अब राख बनने लगा है। लेकिन ड्राइवर अब कॉर्ड को मारना चाहता है, पर ऐसा वह करता उससे पहले ही वहां पर जेनिफर ने आकर उसे मार दिया और कॉर्ड को लेकर बाहर आ गई। पूरी विंडमिल जलकर राख होने लगती है और दोनों बच गए। जेनिफर ने देखा कि वह डीमन वहीं जलती हुई विंडमिल के पास खड़ा है, जो उसे ही देख रहा है। अगले ही पल एक हुक उसकी तरफ आ गया और उसे खींच ले गया। वो किसी भी गुनहगार को ऐसे नहीं छोड़ेगा और डीमन कभी मरते नहीं हैं। उसने कॉर्ड को कुछ नहीं किया क्योंकि उसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया है। दूसरे सीन में हमने देखा कि ड्राइवर ने एक नई विंडमिल बना ली है। वह अब अपनी बस लेकर वापस से सिटी में गया है ताकि वहां से कुछ और गुनहगारों को उठा सके। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।